आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो बीसी सखी अभी करंटली काम कर रही हैं बैंक से जुड़ के, उनको जो मई 2022 में कमीशन किस रेट से मिल रहा है, बैंक उनको जो है कमीशन किस रेट से दे रहा है और कितनी हो रही है अभी वो बैंक से उनकी जो कमीशन है वो कितना हो पा रहा है, कितना वो कमीशन से वो कितना कमा पा रही हैं और कितने तक की लिमिट पे उनको कितना कमीशन मिल रहा है, वो सारा अब मैं डिटेल में बात करूँगा। तो आइए देख लेते हैं उनको जो मई 2022 में कमीशन कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का जो है कमीशन चार्ट है और इसमें ये इन्होंने अप्रैल महीने का कमीशन चार्ट दिया और जो आपको मई 2022 में भी यही एप्लीकेबल है और इसी रेट से जो एक तरह से बीसी सखी को कमीशन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे दो तरह के विकल्प हैं, विकल्प 1 और विकल्प 2। तो इसमें जब मैंने विकल्प 2 के लिए भी बात की, जैसे विकल्प 1 में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 रुपये मिल रहा है और यहाँ पे 10 रुपये मिल रहा है। 4,000 से लेके 4,999 रुपये के विड्रॉल पे एक तरह से विकल्प 2 में 10 रुपये कमीशन है और विकल्प 1 में 7 रुपये कमीशन है। तो जब मैंने इसके लिए बैंक में बात की तो बैंक वालों ने कहा कि जो विकल्प 2 है उनके मर्चेंट के लिए है, जो बीसी सखी के लिए नहीं है। बीसी सखी के लिए केवल एक विकल्प 1 है, वही केवल अप्लीकेबल है, उसी के हिसाब से उनको कमीशन मिलेगा। एक अलग से इन्होंने जो धन धना धन स्कीम निकाली है उसके लिए भी ये भुगतान करते हैं। तो आप लोग पहले तो जान लें कि ये जो विकल्प 2 है वो आप लोगों के लिए नहीं है, ये केवल फिनो पेमेंट बैंक से जो मर्चेंट काम कर रहे हैं, एक तरह से ट्रांजैक्शन का जो कॉमन सर्विस सेंटर खोल के फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेके, मर्चेंट आईडी लेके काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो विकल्प 1 में जो आप कमीशन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप 100 रुपये से लेके 999 रुपये तक का विड्रॉल करते हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपये कमीशन मिलता है। 1,000 से लेके 1,499 रुपये का विड्रॉ करते हैं तो आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है। 1,500 से लेके 1,999 का विड्रॉ करते हैं तो आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है। 2,000 से लेके 2,499 का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 4 रुपये का कमीशन मिलता है। 2,500 से लेके 2,999 का अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर 3,000 से लेके 3,999 रुपये का विड्रॉ करते हैं तो 7 रुपये मिलता है। 4,000 से लेके 4,999 का विड्रॉ करते हैं तो 7 रुपये का कमीशन मिलता है। 5,000 से लेके 6,999 का विड्रॉ करते हैं तो 7 रुपये का कमीशन है और 7,000 से लेके 9,499 का अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको 9 रुपये का कमीशन है और 9500 से लेके 10,000 के बीच में अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको 9 रुपये ही कमीशन मिलता है। तो ये हो गया विकल्प 1 के हिसाब से जो आपको कमीशन मिलेगा, जो आप विड्रॉ करेंगे उसका जो भी स्लैब रेट के हिसाब से कमीशन होगा वो आपको तत्काल जो है कमीशन टीडीएस काट के 5% आपको दे दिया जाएगा। इस जो कमीशन होगा इसमें से 5% टीडीएस कटेगा। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप अपना रिफंड ले सकते हो और टीडीएस काट के 5% आपको तुरंत आपका ट्रांजैक्शन के साथ ही आपके वॉलेट में एक तरह से मर्चेंट अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है कमीशन। और इसके बाद इन्होंने एक अलग से धन धना धन योजना का जो है एक तरह से अलग से भुगतान ये दे रहे हैं। आइए इसमें जानते हैं कि जो धन धना धन जो स्कीम है फिनो पेमेंट बैंक की, इस पे आपको किस रेट से और कैसे कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे जो स्कीम इन्होंने बनाई है कि 3 लाख मतलब पूरे महीने में अगर आप 3 लाख रुपए तक का विड्रॉ करते हो तो आपको एक तरह से 100 रुपये का एक धन धनाधन स्कीम के तहत आपको कमीशन अलग से मिलता है। ये मंथली पे आउट की तरह आपको कमीशन मिलेगा 100 रुपये, अगर आप पूरे महीने में 3 लाख रुपए का टारगेट पूरा करते हो। तो इनका मानना है कि अगर पर ट्रांजैक्शन 3,000 रुपये है तो एक ट्रांजैक्शन पे आपको 1 रुपये अतिरिक्त आपको एक तरह से कमीशन मिल जाता है। तो 3 लाख रुपए पे आपको 100 रुपये का एक तरह से इन्होंने कमीशन स्कीम रखा हुआ जो मंथली आपको पे आउट मिलेगा। जैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसका जो पे आउट है 1 महीने के बाद 7 तारीख को, अगले मंथ के 7 तारीख को मिनी स्टेटमेंट पर जितना भी स्टेटमेंट निकालते हैं 50 स्टेटमेंट से नीचे रहता है तो 0.5 पैसा मिलता है। जब 50 मिनी स्टेटमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो पर स्टेटमेंट आपको 1 रुपये मिलता है। तो वो भी पे आउट एक तरह से अगले महीने की 7 तारीख को ये फिनो पेमेंट बैंक मर्चेंट अकाउंट में भेजता है। तो इस तरह से इन्होंने धन धनाजन जो स्कीम निकाली है उसमें भी ये एक्स्ट्रा पे आउट करते हैं। जब आप पूरे महीने में 3 लाख रुपए का टारगेट पूरा कर लेते हो तो आपको 100 रुपये कमीशन जो है मंथली बेसिस पे आपको दे दिया जाता है। अगर जो अगला 3 लाख होगा, जैसे पहला आपने 3 लाख पूरा कर दिया तो आपको 100 रुपये अतिरिक्त कमीशन के तौर पे फिनो पेमेंट बैंक देगा। उसके बाद जो अगला फिर से आपने अगर 3 लाख रुपए का टारगेट पूरा कर दिया, मतलब आपने 6 लाख कर दिया, तो पहले 3 लाख पे 100 रुपये कमीशन और अगले 3 लाख पे एक तरह से
125 रुपये, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा ये कमीशन दे रहे हैं। तो अगले 3 लाख रुपए पे 125 रुपये। अगर आपने 9 लाख का कर दिया तो आपने पहले 3 लाख पे 100, फिर अगले 3 लाख पे 125, फिर उसके अगले 3 लाख पे 125, टोटल आप जोड़ सकते हैं 100, 300 और 25 एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको 50, 350 रुपये के करीब आपको अगर 9 लाख का विड्रॉ करते हैं तो 350 के का जो एक तरह से अतिरिक्त आपको कमीशन मिल जाएगा। ये मंथली इनका टारगेट है। मंथली अगर आप टारगेट पूरा करते हो तो आपको ये जो है कमीशन आपके खाते में, आपके मर्चेंट अकाउंट में भेजा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन जो स्लैब हिसाब से इन्होंने जो कमीशन बना रखा है, और उसके बाद जो ये टारगेट जो दिया है 3 लाख का, उस पर जो इन्होंने कमीशन बना रखा है, तो इस पर जो कमीशन मिल रहा है तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही कम कमीशन है, ना के बराबर ही कह सकते हैं इसको भी। और इसके बाद अभी आप देख रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक जो है, एक तरह से अकाउंट खोलने का भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अकाउंट खोलने का ऑप्शन तो है लेकिन उस पर चार्जेस ज़्यादा हैं, तो जीरो बैलेंस का खाता खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो आप अपना कस्टमर बेस नहीं बढ़ा पा रहे हो। जो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं वो अपना कस्टमर बेस नहीं बढ़ा पा रही हैं। दूसरा, जो एईपीएस आधार के माध्यम से जो जमा करने का सुविधा है वो इनके पास अभी कुछ ही बैंकों में है। जो अपने लोकल एरिया के बैंक है उसमें से आपको वो बैंक कोई नहीं मिलेंगे जिसमें आप आधार के माध्यम से किसी भी कस्टमर का पैसा जमा कर सको। आपको केवल फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू आप पैसा जमा कर पाओगे। उसमें भी ये 1000 पे 13 रुपये के करीब एक तरह से चार्ज लगता है। तो वो जमा करने का भी एक तरह से फिनो पेमेंट बैंक में किसी भी तरह का कोई स्कीम नहीं है। और दूसरा जो है, एक तरह से रिचार्ज की बात करूँ तो रिचार्ज पे सिर्फ 40 पैसा मिलता है। एक मतलब आप रिचार्ज करते हैं 250 300 जो भी आप रिचार्ज करते हैं उस पर 40 पैसा मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो फिनो पेमेंट बैंक से जो जुड़ी हुई बीसी सखी हैं उनका एक तरह से कमीशन रेट कितना कम है। इसको बैंक को जल्द से जल्द एक तरह से सुधार करना चाहिए, क्योंकि अब जो सरकार है 6 महीने का जो एक तरह से मानदेय है, सरकार बहुत सारी बीसी सखी के खाते में भेज चुकी है। और आने वाले टाइम में एक तरह से बीसी सखी जो हैं टोटली एक तरह से कमीशन बेस्ड हैं। तो इस कमीशन को भी बैंक को जितना जल्दी हो सके सुधारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कमीशन देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बीसी सखी इस काम को अच्छे से कर सकें और अपना कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।